हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये सवाल जो है ये शायद किसी कॉलेज के फ़िज़िक्स के इम्तिहान में आया है, जिसमें उन्होंने इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के दिया है। और चूँकि ये तस्वीर जो है ये मैंने पेपर से ही कॉपी की है यहाँ पे, तो काफ़ी ये ब्लर थी, तो मैंने उसकी स्टेटमेंट को नीचे लिख दिया है सवाल की। और स्टेटमेंट ये है कि अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस एंड ट्विस्टेड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। और हमारे पास रेजिस्टेंस के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से हमने ये बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस ट्विस्टेड वायर की क्या होगी। तो मुझे दरअसल इस सवाल का पता इस तरह चला कि व्हाट्सएप का एक ग्रुप है जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। और गालिबन पूरे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स के उस्ताद भी शामिल हैं, जिनमें वो मुख्तलिफ़ ओहदों पे प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारे प्रोफेसर मुख्तलिफ़ जवाबात दे रहे थे इस सवाल के, और ज़्यादातर का, बल्कि जितने से भी मैंने बात की, उनका मानना ये था कि जब आप इस वायर को, मतलब वायर जिसकी लेंथ आर है, उसको आप 3 हिस्सों में काट देते हैं और फिर उनको ट्विस्ट करते हैं, तो उनका ये कहना था कि ये ट्विस्टिंग जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अब उन 3 हिस्सों को जो हमने वायर को काट के बनाया है उनको हम पैरेलल में लगा रहे हैं, जैसे सर्किट पैरेलल होता है। जबकि मेरा मानना ऐसा नहीं था। मैंने उनसे बहुत बहस की, लेकिन उनके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जो मेरे ख्याल में सही नहीं थे। तो लेकिन जो सबसे कंफ्यूजिंग बात थी वो ये थी कि दोनों केसेस में अगर आप यूं समझे कि वो 3 हिस्से जो हैं, जब उनको ट्विस्ट किया जाता है तो हम उनको पैरेलल में लगा रहे हैं। अगर हम ये समझें, और वो दूसरा तरीका जिससे मैंने इस सवाल को हल करने की कोशिश की, उस तरीके से दोनों तरीके से जवाब सेम आते थे, और हम देखेंगे कि उसका क्या जवाब आता है। लेकिन जो मेरी कंसर्न है यहाँ पे वो ये है कि हमारे पास सवाल आया है फिज़िक्स का, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अगर हमारे पास जवाब उसका आ गया है, हमने किसी तरीके से उसका जवाब निकाल लिया है, तो हमें खुश हो जाना चाहिए कि ठीक है, हमारा जवाब सही आ गया। जो अहम चीज़ है वो सवाल की नेचर को समझना है कि क्या हमने जो जवाब निकाला है वो सही भी है, उसके लिए हमने सही तरीका इस्तेमाल किया है या नहीं। क्योंकि जो चीज़ मैटर करती है, मैं समझता हूँ, वो ये है कि क्या हमने सही तरीका, सही रीज़न, सही फ़िज़िक्स इस्तेमाल की है। और चूँकि मैंने जितने भी उस्तादों से या जितने भी लोगों से उस ग्रुप में बहस की, सबके जवाब मुख्तलिफ थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि ठीक है, अगर वो अपनी बात पे बज़िद हैं तो मैं ये वीडियो भी बना के लगा देता हूँ नेट पे, स्टूडेंट्स देख लेंगे और ख़ुद ही फैसला कर लेंगे। क्योंकि मेरा मानना है, बल्कि मुझे यकीन है कि जो उनके आर्ग्यूमेंट्स थे, जो रीज़न थी, वो सही नहीं थी, और जो सही तरीका है वो ये है जो मैं इस सवाल में करने जा रहा हूँ। चलें, तो मेरा ये मानना है, देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप पहले मैं वो तरीका बताने लगा हूँ जिसमें जो सारे टीचर्स थे या उस्ताद थे जो ये कह रहे थे कि वायर्स को आप पैरेलल में कनेक्ट करें तो हमारे पास सही जवाब आएगा। तो हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं कि आपने एक वायर थी जिसकी रेजिस्टेंस जो है इनिशियली अगर आर है, और आपने उसको, उसकी लेंथ एल है, और आपने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो जब वायर कंप्लीट थी, उसकी रेजिस्टेंस एल थी, तो आप उसको यूँ ले सकते हैं कि जैसे ये 3 वायर्स थी और हर वायर के टुकड़े की लेंथ जो थी वो L/3 थी, ओरिजिनल का 1/3 थी, तो उनको सीरीज़ में लगाया हुआ था। तो उसको जब आप ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में वो कितनी बन जाएगी, R बन जाएगी, यानी R/3 प्लस R/3 प्लस R/3, तो टोटल रेजिस्टेंस R है। तो इसी आर्गूमेंट को आप रिवर्स कर सकते हैं कि जब आप उसको काटेंगे, हर हिस्से को टोटल लेंथ के 1/3 में काट देंगे, यानी लेंथ को, अगर लेंथ L थी ओरिजिनली वायर की, अगर ओरिजिनल वायर की लेंथ L थी, तो आपने उसको क्या कर दिया, L/3 कर दिया। तो इससे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी, अगर वो ओरिजिनली R थी, तो अब हमारे पास वो क्या आएगी, R/3। तो मैं इसको R प्राइम कर लेता हूँ कि जो नई रेजिस्टेंस आई है वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का R/3 है। और अब अगर आप इसको पैरेलल में लगाते हैं, तो पैरेलल के केस में हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है फॉर केस ऑफ पैरेलल, फॉर पैरेलल केस जो R इक्विवेलेंट होती है
पैरेलल के केस में आर इक्विवेलेंट जो है वो उसका जो जनरल फार्मूला है वो 1 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाई आर 1 प्राइम प्लस 1 डिवाइड बाई आर 2 प्राइम प्लस 1 डिवाइड बाई आर 3 प्राइम ये आता है। इसमें आर 1 प्राइम, आर 2 प्राइम और आर 3 प्राइम जो हैं ये उस वायर के हर जो उसको जिस वायर को हमने 3 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है उसकी रेजिस्टेंस है, यानी ये जो आर प्राइम है ये आर 1, आर 2 और आर 3 प्राइम के बराबर है। तो इसमें जब हम R1, R2 और R3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये बन जाता है 1 डिवाइड बाई R बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई R बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई R बाई 3, ठीक है। और 1 डिवाइड बाई R 1 प्राइम जो है, सॉरी R3 नहीं है बल्कि ये 1 डिवाइड बाई R बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई R बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई R बाई 3 ये आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट के। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो आती है 3 डिवाइड बाई R बाई 3, जिसको आप लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाई R, और ये 1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से हमारे पास जो R इक्विवेलेंट आएगा वो R डिवाइड बाई 9 आएगा। ये वो आर्गूमेंट था जो बाकी सारे लोग दे रहे थे, जिससे हमारे पास जवाब जो है वो R डिवाइड बाई 9 आ जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि बेशक हमारे पास इससे सही जवाब आ जाता है, लेकिन ये सही मेथड नहीं है जिसको यूज़ करके हमने ये जवाब निकाला है, क्योंकि जब 3 वायर्स को आप ट्विस्ट करते हैं तो वो पैरेलल नहीं बनती। जब आप वायर्स को ट्विस्ट करते हैं तो वो एक वायर बन जाती है जिसकी अब थिकनेस जो है वो पहले से ज़्यादा होती है और जिसकी लेंथ जो है वो पहले से कम होती है, क्योंकि लेंथ हमने देखा है कि हमने बड़ी वायर को काट के 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो जो सही मेथड है मेरे ख्याल से वो ये है कि जब हम वायर्स को ट्विस्ट करते हैं तो हमारे पास एक ही वायर बन जाती है, और जिस वायर की लेंथ कम होती है लेकिन थिकनेस ज़्यादा होती है, यानी उसका सरफेस एरिया जो है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बढ़ जाता है। तो हमने करना ये है इस सवाल में कि हमारे पास जो लेंथ है वो आ गई है, तो हमने जो नया क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस वायर का वो कैलकुलेट करना है। और जब हम नया क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हमने ये देखना है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है, जो हमारे पास किसी भी वायर के लिए रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो ये वाला है, R इक्वल्स रो लेंथ डिवाइड बाई एरिया, जिसमें रो जो है ये उस वायर की रेजिस्टिविटी है जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और ये शेप या किसी और फिजिकल प्रॉपर्टी, वायर की फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये कांस्टेंट रहती है, इट्स अ फिक्स्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो अगर हम अब ये देखें कि अगर हम लेंथ को 1/3 कर दें तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो एरिया है उसमें क्या तब्दीली आती है, ठीक है। तो अगर हम लेंथ को 1/3 कर दें तो ये बन जाएगा, लेट्स से R प्राइम इक्वल्स रो L प्राइम डिवाइड बाई A प्राइम, राइट। और जब आपने वायर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है और उससे एक बड़ी वायर बना दी है, उस कंडीशन में, उस हालत में, और जो हमारे पास ओरिजिनल वायर थी जिसकी लेंथ L थी, उस हालत में हमने ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है वायर की जो तब्दील नहीं हो रही, चाहे हम उसको जिस शेप में ले आए। यानी उसको पहले वो लंबी थी तो हमने अब उसको काट के 3 छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लेकिन हमने देखना ये है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रही। तो जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती वो प्रॉपर्टी हमारे पास वॉल्यूम है वायर का, यानी जब उसकी रेजिस्टेंस R थी, ये वाली, जब उसकी रेजिस्टेंस R थी तो उसका वॉल्यूम था V। जब उसकी रेजिस्टेंस R प्राइम हो गई तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V प्राइम हो जाएगा। और ये वॉल्यूम बराबर रहने चाहिए। क्यों बराबर रहने चाहिए? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो जब तक आप किसी वायर को डैमेज नहीं करते, यानी उसका कुछ हिस्सा काट नहीं रहते, वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि वायर इन जनरल सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं तो उनका एरिया टाइम्स जो लेंथ है वो सेम रहती है।
तो अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम की इक्विवेलेंट देखें तो वॉल्यूम क्या होता है, वायर का एरिया टाइम्स उसकी लेंथ। तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है और इस फार्मूले से अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कि लेंथ जो है वो 1/3 हो जाती है जब हम उसको काट देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो एल प्राइम है ये क्या हो गया है, ये 1/3 हो गया है। यहाँ पे ये जो एल प्राइम है ये 1/3 है ओरिजिनल लेंथ का। तो यहाँ से हम ए प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और ए प्राइम की जो वैल्यू बनेगी वो आएगी ए डिवाइड बाई एल प्राइम मल्टीप्लाइड बाई एल। और यहाँ पे अगर आप एल प्राइम की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो ये बन जाएगा ए एल डिवाइड बाई एल बाई 3, जिससे हमारे पास फ़ौरन से जो ए प्राइम है वो 3a आता है। यानी अब जब आप वायर्स को ट्विस्ट करते हैं और उसको एक बड़ी वायर बना देते हैं तो उस बड़ी वायर की लेंथ तो कम हो जाती है, लेकिन वॉल्यूम की इक्वलिटी ये बताती है कि जो उसका एरिया है वो 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा उसके ओरिजिनल एरिया से। तो इस एरिया की वैल्यू अब हम इस इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं कि जो नई रेजिस्टेंस आएगी, जो आर प्राइम जिसको मैंने कहा है, वो कितनी होगी। तो अगर हम इस एरिया को इस फार्मूला में पुट करें रेजिस्टेंस के आर प्राइम वाले के इस फार्मूला में, तो जो आर प्राइम आता है वो आता है रो, और एल प्राइम की वैल्यू जो है वो क्या हो गई थी, एल डिवाइड बाई 3 हो गई थी, और ए प्राइम को हमने कैलकुलेट किया है 3 टाइम्स ए, और ये हमारे पास आता है 1 डिवाइड बाई 9 रो एल डिवाइड बाई ए। और यहाँ से आर प्राइम जो है वो बराबर आता है 1 डिवाइड बाई 9 एंड रो टाइम्स एल डिवाइड बाई ए जो है ये हमारे पास ओरिजिनल उसकी रेजिस्टेंस थी जब उस वायर की लेंथ एल थी। तो यहाँ पे हम आर लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जो नई रेजिस्टेंस है वायर की, जो नई वायर हमने बना दी है उन 3 टुकड़ों को ट्विस्ट करके, जिसकी रेजिस्टेंस को हमने आर प्राइम कहा था, वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो आर थी उसका 1/3 हो गई है, 1/9 हो गई है। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो ये जवाब और ये जवाब दोनों सेम हैं, और शायद सारी कन्फ्यूजन इधर से ही पैदा होती है कि चूँकि आंसर सेम है तो यू कैन क्लेम दैट कि ये वाला जो मेथड है जिसमें हम वायर्स को पैरेलल कंसिडर करते हैं ये भी सही है। लेकिन ये सही मेथड नहीं है। हमें पता है कि ट्विस्टेड वायर्स जो हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ट्विस्टेड वायर्स जो हैं वो पैरेलल नहीं होती। जब आप छोटी वायर्स को ट्विस्ट करते हैं तो इसका मतलब है आप उनसे कोई थिकर नई वायर बना रहे हैं जो बजाते खुद एक सिंगल वायर कंसीडर होती है। एंड सो आई बिलीव दिस इज़ द राइट मेथड एंड दैट्स हाउ वी शुड सॉल्व इट।